विश्व इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे ज़्यादा खूनी सदी रही होगी। यह वह सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक बरपा। आज हम ऐसे ही मंगोल शख्स की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति कहलाया। वह शख्स था चंगेज़ खान। नमस्कार, ये है हमारी खास बुलेटिन हिस्टोरिकल किस्से और मैं हूं आपके साथ अमन। कौन था चंगेज़ खान? चंगेज़ खान जिसने धरती के सबसे बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। चंगेज़ खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया में एक खानाबदोश कबीले में हुआ। बचपन में ही अपने पिता यंगूसी की मौत के बाद ही चंगेज़ लड़ाइयों में सक्रिय होने लगा। चंगेज़ खान ने अपनी कुशलता से शुरू से ही अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। कई कबीलों पर कब्जा करने के बाद ही उसे चंगेज़ नाम मिला था, जिसका मतलब होता है दुनिया का समंदर। चंगेज़ खान के खतरनाक रथ पर सवार होकर मंगोल मौत और तबाही के हकारे साबित हुए और देखते ही देखते शहर, इलाके और देश उनके आगे झुकते चले गए। महज कुछ दशकों के अंदर खून की होली खेलते और खोपड़ियों की मीनार खड़ी करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज़ खान के जनरल बीजिंग से मॉस्को तक फैली सल्तनत के मालिक बन गए। मंगोल सल्तनत 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज उस इलाके की कुल आबादी में 3 करोड़ लोग हैं। चंगेज़ के घोड़े पूरे एशिया और यूरोप में ज़्यादातर भाग को रौंद रहे थे। सबसे पहले वह मंगोल के पूर्व में गया, जहां उसने चीन के किन साम्राज्य को खत्म कर डाला। फिर उसने कोरिया जीत लिया। दक्षिण के सुंग साम्राज्य, जिसने उसकी इन जंगों में मदद की थी, उसने उनको भी तहस नहस कर डाला। बाद में चंगेज़ खान ने तिब्बत के तुंगनतों को भी हरा दिया। चंगेज़ खान जहां भी गया वहां उसने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया कि बाद के राजा उसके खिलाफ सिर नहीं उठा सकते थे। वह खानाबदोश जिंदगी का रहनुमा था। उसे शहरों और उनकी जिंदगी से कोई लगाव न था, इसीलिए उसने शहर के शहर तबाह कर डाले। चंगेज़ खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और उसने इस बात का खास इंतजाम किया था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। युद्ध में भले ही चंगेज़ खान की सेना विरोधी सेना से कम होती, पर अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत चंगेज़ खान की सेना की होती थी। चंगेज़ खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार तो दूसरा उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने विजय अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र में जाता, शहरों के शहर तबाह कर देता और खूब मारकाट करता। एक अनुमान के मुताबिक उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला कर वहां की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह जलाकर राख कर दी। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लगा। चंगेज़ खान ने जब चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया, तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चंगेज़ खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे थल भाग का 22% और वर्तमान भारत से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। अफगानिस्तान, रूस, चीन से लेकर बुखारा, समरकंद, ईरान, इराक और बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज़ खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्र आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका है। चंगेज़ खान भारत आते आते लौट गया। चंगेज़ खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना किया। पहले चंगेज़ खान की योजना थी कि वह भारत को रोंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। धार्मिक मामलों में चंगेज़ खान बड़ा दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज़ खान एक विचारधारा शमाबाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। शमाबाद में नीले आसमान की पूजा होती है। चंगेज़ खान ताओ धर्म गुरुओं से भी खूब ज्ञान चर्चा किया करता था। अपने मरने तक चंगेज़ खान शमाबाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाई में होता तो नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज़ को बाज पालने का भी बड़ा शौक था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे।
यह कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की मौत क्यों हुई और उसे कहां दफनाया गया या जलाया गया। एक कहानी के मुताबिक घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। चंगेज खान 1227 में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। चंगेज खान की मौत के बाद उसके लड़के ओगताई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मुकाबले वह दयावान और शांति प्रिय था। वह कहा करता था कि हमारे कागन चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति दें। चंगेज खान के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 साल तक टिका रहा। तैमूर और गजनवी को महान बताने वाले अरब और ईरानी लेखकों की नज़र में चंगेज खान एक दानव था। इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज खान एक जालिम शासक था, पर उस समय के दूसरे शासकों और उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। चंगेज खान की मौत के साथ साथ उसका दफनाया जाना भी एक रहस्य बना हुआ है। एक बड़ा शासक चाहता है कि मरने के बाद उसकी कब्र बनाई जाए ताकि आने वाली नस्लें उसे याद रख सके, पर चंगेज ने अपनी कब्र को घोड़ों के पैरों के नीचे कुचलने का हुक्म दे रखा था। ऐसा क्यों था? क्या है इसकी कहानी? अगर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे हिस्टोरिकल किस्सों के साथ। शुक्रिया।